नमस्कार दोस्तों। मेरे पैरों में बहुत जलन रहती है। तो डॉक्टर ने क्या कहूँ मतलब एक हमारे जानकारी वाले हैं जो थोड़ी बहुत इन सब की नॉलेज रखते हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा है नंगे पैर घास पर चलिए और थोड़ा-सा अगर कच्ची रोड मिल जाए तो वहाँ पे वॉक कर लिया करिए। थोड़ी जलन तो आपकी कम हो ही जाएगी। मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। तो एक कच्ची जगह पर है जहाँ पर कुछ ऐसे कंकड़ और ईंट वगैरह पड़ी हुई है जो रोड कई बार बनती हैं और उसकी बची हुई जो गिट्टियाँ होती हैं वो सब वहाँ पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर अब नंगे पैर तो चलना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने अब ये है कि वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बड़ा सुंदर था। आम के पेड़ लगे हुए थे, कुछ नीम के पेड़ लगे हुए थे। और गाँव की औरतें भी अपना इधर-उधर कुछ काम कर रही थी, गेहूँ कट रहा था। तो मैंने सोचा चलो वॉक तो नहीं छोड़ते हैं और मैंने उसे शूज़ पहनकर वहाँ वॉक करना स्टार्ट कर दिया। अब शूज़ पहनकर वॉक तो कर रही थी तभी एक कंकड़ जो है मेरे शूज़ के अंदर आ गया और वो चुभने लगा। मतलब बड़ा मुश्किल हो गया मुझे अब कहीं जगह चाहिए थी जहाँ बैठकर मैं वो अपने शूज़ खोलूँ, वो कंकड़ निकालूँ और आगे की वॉक तभी कर पाऊँगी या वापस हो पाऊँगी। तो जब वो कंकड़ मैंने निकाल दिया तब आसान हो गया और सच ये है कि इसी तरह से हमें बाहर की परेशानियाँ कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं उतना जितना कि हमारे अपने अंदर की नेगेटिविटी हमें परेशान कर देती है, हमारा रास्ता रोक लेती है। आगे चलने से अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ हम खुद अपने आप को रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता। सच ये है कि कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। आपने दशरथ मांझी की तो कहानी सुनी होगी जिसकी पत्नी गर्भावस्था में पहाड़ों से गिरकर मर जाती है क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था जो उसे अस्पताल तक पहुंचा सकता। दशरथ मांझी के अंदर एक जुनून आ जाता है जिस पहाड़ को काटने के लिए मतलब बड़ी-बड़ी क्रेन और न जाने कितनी बड़ी-बड़ी मशीनें लगती हैं, उस पहाड़ को उन्होंने बरसों मेहनत करके खुद काट कर रास्ता बना दिया। उन्हें माउंटेन मैन भी कहते हैं लोग। तो मतलब जुनून की हद तक जब हमारी पहुंच ऊपर चली जाती है, तब कोई भी हमारा रास्ता काटने का मद्दा ही नहीं रखता। हमारा रास्ता काटने का मद्दा ही नहीं रखता। सिर्फ हमें अपने अंदर के नेगेटिव विचारों से बचना होगा, अपने अंदर की छुपी कमियों को दूर करना होगा। तभी ये पॉसिबल है कि हम वो कैसी भी अपनी मनचाही ज़िंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि मनचाही ज़िंदगी जीना हमारा हक है, खुश रहना हमारा हक है और रहना भी चाहिए क्योंकि एट द एंड हम मानव जीवन को अगर जीना चाहते हैं तो खुश और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं। कई बार हम इसे इस तरह से भी देखते हैं कि पैसे अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तभी हमारा जीवन बहुत खुशहाल होगा। लेकिन क्या ये सही बात है? क्या ये सही है? सोचिए ज़रा। अगर ये सही होता तो बचपन में गुड्डे, गुड़िया, खिलौने वो हमें अट्रैक्ट नहीं करते। हमारे खेल, हमारी दौड़-भाग, दोस्त यार ये सब हमें अट्रैक्ट नहीं करते। इन सब जब ये सब हमारे पास थे तब हमें लगता था बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जवानी आई, हम बड़े हो गए, तो हमें माशूक या माशूका में इंटरेस्ट आने लगा और लगने लगा कि बस इन्हीं के साथ हमारा जीवन खुश रह सकता है, खुशहाल रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। कंप्लीट जीवन इन्हीं के साथ होगा। और फिर जब उम्र और बढ़ती है, 50 प्लस हो जाते हैं, तब हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है और अब हमें सिर्फ एक गरम चाय की प्याली, कुछ दोस्त और प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण यही सब
मन को भाने लगता है। तो जब दोस्तों बार-बार चीज़ें बदल रही हैं, तो ये कहाँ पर फिक्स है कि पैसा, बहुत सारा पैसा, मतलब पैसा उतना तो होना चाहिए कि हम एक सहज साधारण जीवन जी सकें, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा ही हमें खुश रख सकता है, ये धारणा तो पूरी तरह से निराधार है। इस धारणा पर मैं विश्वास नहीं करती। पैसे से हम सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद जो थोड़ी-सी खुशी मिलती है, उसे ही हम असली खुशी मानकर संतुष्ट हो लेते हैं और हमें लगता है कि बस यही तो खुशी है, इसी के लिए तो पैसा कमाना है, इसी के लिए ही तो सारी चीज़ें भूल कर सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा करना है। लेकिन वो करके देखिए, जिसमें आपको अंदर से खुशी मिले, जिसमें आप सुकून महसूस करें। मैं ये नहीं कहती आप गरीबों को भोजन कराइए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की मदद करिए। अगर आपको खुशी मिलती है तो आप बिल्कुल करिए। आपको खुशी एक पेंटिंग बनाकर मिलती है तो आप वो करिए। आपको खुशी अगर टहल कर मनोरम वातावरण देखकर मिलती है तो आपको वो करना चाहिए। सिर्फ़ खरीदारी से सामान बटोर लेने से खुशी मिलती है, इस बात में बिलीव करना बंद कर दीजिए, कम नहीं बंद कर दीजिए और सच्ची खुशी को पहचानिए। नमस्कार।